Hello everyone, welcome back to the channel Zero Data Analyst by Shalaka. Now today I have opened here a blank Power Query editor. In previous tutorial what we have done, हम लोगों ने क्या किया था previous tutorial के अंदर, हम लोगों ने Excel का डेटा जो है वो Power BI डेस्कटॉप में लोड करने के बाद फिर हम लोगों ने उसे क्वेरी एडिटर के अंदर लोड किया था. But now what we are going to do, today we are going to get the data directly into the Power Query editor. आज हम लोग क्या करेंगे, Excel वर्कशीट को कनेक्ट करके डेटा जो है वो यहीं पे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही लोड करेंगे. ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो है हमारे पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस, जो कि अभी कंप्लीटली ब्लैंक है. यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको अपवर्ड साइड, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फाइल है, होम है, ट्रांसफॉर्म, एड कॉलम, व्यू, टूल, हेल्प. ठीक है, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये है हमारा रिबन. ठीक है, जैसे कि मेनू बार, टूल बार बोला जाता है, उसी तरह से पावर बीआई के अंदर रिबन ये वर्ड का यूज किया जाता है. ठीक है, सो फाइल मेनू के अंदर, होम मेनू के अंदर, ट्रांसफॉर्म के अंदर जितने भी ऑप्शंस है डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, ईच एंड एवरी ऑप्शन वी आर गोइंग टू सी इन कमिंग ट्यूटोरियल्स. हर एक ऑप्शन जो है वो हम लोग सीखेंगे इन डिटेल. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे देखो हम लोग है यहाँ पे होम मेनू के अंदर. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमें जो देखना है वो है न्यू क्वेरी. ठीक है, जैसे कि पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जब हम लोग डेटा लोड करते हैं तो हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं एज अ टेबल. उसी तरह से पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जब हम लोग डेटा लोड करते हैं तो वो ही टेबल को हम लोग बोलते हैं क्वेरी. सो यहाँ देखो, अगर हमें किसी भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करके डेटा जो है वो लोड करना है तो हम लोग न्यू सोर्स का यूज कर सकते हैं. रिसेंटली हमने जो भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करके डेटा लोड किया है वो रिसेंट डेटा सोर्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखेगा इन रिसेंट सोर्सेस. एंड अगर हमें मैन्युअली कोई डेटा एंटर करके टेबल क्रिएट करना है तो हम लोग एंटर डेटा ये वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. तो फॉर नाउ आई एम कनेक्टिंग टू द एक्सेल वर्कबुक फ्रॉम हियर टू गेट द डेटा एंड लोड इट डायरेक्टली इनटू द पावर क्वेरी एडिटर. सो आई एम कनेक्टिंग टू द एक्सेल और स्प्रेडशीट. प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने एक सीडीज टेबल जो है वो लोड किया था पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर. अभी वही टेबल हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो है वो लोड करेंगे. So now Power BI is making connection with the Excel spreadsheet. So यहाँ देखो नेविगेटर जो है वो ओपन हुआ है. अभी हम लोग डेटा जो है वो यहीं से सिलेक्ट करेंगे एंड लोड करेंगे क्वेरी एडिटर के अंदर. So you can see here we have connected to the Power BI data Excel spreadsheet in which there are 43 tables. From that I am going to connect to the table CDs. ठीक है, now just click here on the OK. ठीक है, now the data is getting loaded into the Power Query editor itself. अभी हमें डेस्कटॉप में लोड करके फिर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर उसे नहीं लाना है, हम लोग डायरेक्टली डेटा जो है वो यहीं पे लोड कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग क्वेरीज लिख के आ रहा है. ठीक है, वो डेटा जो है वो लोड हो रहा है. नाउ जैसे कि हम लोगों ने देखा है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जब भी हम लोग कोई टेबल लोड करते हैं तो वो कहाँ पे दिखता है हमें, वो हमें दिखता है इन डेटा पेन. उसी तरह से अगर हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में कोई डेटा लोड कर रहे हैं तो वो डेटा हमें दिखेगा इन क्वेरीज सेक्शन. ठीक है, यहाँ पे देखो एक एरो है, ये एरो का यूज करके हम लोग इसे एक्सपांड या फिर कोलैप्स जो है वो कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर हमारा जो डेटा है, हमारा जो क्वेरी है, अभी हम लोग टेबल नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग उसे क्वेरी कहेंगे, वो यहाँ पे लोड हो गई है हमारे क्वेरी एडिटर के अंदर, जो अभी यहाँ पर विजिबल है इन क्वेरीज सेक्शन. ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला पेन जो है, एरो का यूज करके हम लोग कोलैप्स या फिर एक्सपांड जो है वो कर सकते हैं. सो वी हैव लोडेड सीरीज क्वेरी. यहाँ पे देखो हमें एक्चुअल डेटा दिख रहा है. ठीक है, जितने भी रो है हमारे पास, जितनी भी कॉलम्स है, ईच एंड एवरी रो, ईच एंड एवरी कॉलम वी कैन सी बाय यूजिंग दीज स्क्रॉलर्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो ये टेबल के नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है. यू कैन सी दिस क्वेरी, दिस टेबल सीडीज कंटेन टोटल 13 कॉलम्स एंड 199 प्लस रोज. ठीक है, हर एक टेबल के नीचे, हर एक क्वेरी के नीचे इस तरह से हमें टेबल की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है. नाउ पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है हमारा क्वेरी सेटिंग्स, ये वाला पेन. ठीक है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, एक है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है, टेबल का नाम लिखा हुआ है जो हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट.
उसी के नीचे ऑल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, जहां पे क्वेरी के रिगार्डिंग, टेबल के रिगार्डिंग सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेंशन रहेगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है, डेटा को क्लीन करते समय या फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करते समय हम लोग जो भी स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कोई नल वैल्यू को रिमूव कर दिया, समझो हम लोगों ने किसी वैल्यू को रिप्लेस किया है, ठीक है, कोई कॉलम रिमूव किया या फिर कोई रो इंसर्ट की है, जितने भी स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे वन बाय वन वो सारी स्टेप्स जो है वो यहाँ पे नोट डाउन होती रहेगी ना अप्लाइड स्टेप। ठीक है, एंड हर एक स्टेप जो है वो एक सिक्वेंशियल मैनर में रहेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा अप्लाइड स्टेप्स। नाउ यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग कोई क्वेरी या फिर टेबल जो है वो लोड करते हैं, बाय डिफॉल्ट हर एक क्वेरी के लिए 4 अप्लाइड स्टेप जो है वो यहाँ पे मेंशन होती ही है। बाय डिफॉल्ट हर एक क्वेरी के लिए ये 4 अप्लाइड स्टेप जो है वो हमें दिखेगी। नाउ यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है वो है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो है एम लैंग्वेज। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मैशअप। तो जितनी भी स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे बिहाइंड द सीन वहां पे एक यम फंक्शन, यम कोड जो है वो रन होता है, जो हमें यहाँ पे दिखेगा इन फॉर्मूला बार। जो भी हम लोग स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, समझो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉलम जो है वो डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए जो भी एम फंक्शन यूज होता है वो बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे दिखेगा इन फॉर्मूला बार। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मोर देन 500 एम फंक्शन जो है वो यूज होते हैं। सो दिस इज आवर रिबन। On the left hand side we can see the queries pane. On the right hand side we can see the query settings. This is the formula bar where we can see the m function and this is our actual query, actual data. ये क्या है, हमारा actual data जो है वो यहाँ पर visible है, जो हम लोग complete data यहाँ पे देख सकते हैं as that of table view in Power BI desktop. So this is the complete interface of Power Query Editor. So in the coming tutorials we are going to do data cleaning and data transformation. Till then, please stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, any queries, please comment. Thank you.